कि मैं राजकुमार चुंडा एकलिंग जी की शपथ लेकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि स्वयं मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा तथा इस विवाह से जो पुत्र जन्म लेगा उसको आज ही मैं इस राज्य का भावी राजा घोषित करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस बार हम आपके सामने मेवाड़ साम्राज्य के इतिहास का वह भाग प्रस्तुत कर रहे हैं जिस समय मेवाड़ साम्राज्य में राजनैतिक अस्थिरता, गुटबाजी, षड्यंत्रबाजी अपने चरम पर थी और कहीं न कहीं इन्हीं कारणों के फलस्वरूप मेवाड़ को एक ऐसा राजा मिला जिसके शासनकाल में मेवाड़ ने राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ। तो आइए विस्तार से जानते हैं इतिहास के इस रोचक हिस्से को। सन 1382 में मेवाड़ में एक राजा हुए जिनका नाम था राणा लक्ष्य सिंह। इन्हें राणा लाखा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। यह वो समय था जब राणा लाखा बुजुर्ग हो चले थे और राज्य का सारा कार्यभार उनका ज्येष्ठ पुत्र चुंडा संभाल रहा था। चुंडा वीर, साहसी, सत्यवादी होने के साथ साथ बहुत बड़ा पितृभक्त था। वह अपने पिता राणा लाखा से इतना प्रेम करता था कि मेवाड़ की प्रजा उसे पितृभक्त चुंडा कहती थी। इधर मारवाड़ में एक राजा थे जिनका नाम भी चुंडा था। उन्हें राव चुंडा कहा जाता था। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था राव रणमल सिंह राठौड़। ये अपनी बहन हंसाबाई के लिए सुयोग्य वर की तलाश कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि यदि मेवाड़ के राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चुंडा से हंसाबाई का विवाह करा दिया जाए तो मेरी बहन चुंडा के राजा बनते ही मेवाड़ की पटरानी बन जाएगी। बाद में इनका जो पुत्र होगा तो नियमानुसार वह मेवाड़ का राजा बनेगा और मेरी बहन मेवाड़ की राजमाता। इसी उद्देश्य से रणमल ने मेवाड़ में रिश्ता भेज दिया। जैसा कि प्राचीन समय में हिंदू धर्म में होता था, पंडित हंसाबाई का रिश्ता लेकर मेवाड़ के राज दरबार में पहुंचे। जब उनसे आने का कारण पूछा गया तो पंडितों ने कहा कि मारवाड़ से मेवाड़ के लिए नारियल लेकर आए हैं। नारियल का अर्थ होता है रिश्ता लेकर आना। राणा लाखा ने समझा कि यह रिश्ता उनके लिए आया है। इस पर पंडितों ने कहा कि क्षमा करें महाराणा, यह रिश्ता आपके लिए नहीं बल्कि आपके ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार चुंडा के लिए आया है। इस पर राणा लाखा ने कहा कि सही है, जवानों के लिए नारियल आते हैं, हम बूढ़ों के लिए नारियल कौन भेजे। इतना सुनते ही दरबार में उपस्थित सरदार व सामंत ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन पितृभक्त चुंडा को सरदारों की यह हंसी अपने पिता का तिरस्कार लगा तथा राणा लाखा की बातों से उसे लगा कि पिताजी अभी भी विवाह करना चाहते हैं। चुंडा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं यह रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकता। आप हंसाबाई का विवाह मेरे पिता से करा दें। यह बात सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित घबराते हुए बोले कि नहीं युवराज, ऐसा कैसे हो सकता है, यह रिश्ता मारवाड़ से आपके लिए भेजा गया है। चुंडा ने जवाब दिया कि भूलवश ही सही, पर इस रिश्ते का जिक्र मेरे पिता ने स्वयं के लिए किया था, इसलिए हंसाबाई मेरे लिए माँ समान हुई। मैं तो यह रिश्ता स्वीकार नहीं करूँगा। या तो ये विवाह मेरे पिता के साथ करवा दीजिए, अन्यथा रिश्ता वापस ले जाओ। पंडित सोच में पड़ गए कि यदि रिश्ता नहीं हुआ तो रणमल क्रोधित होगा और यहाँ चुंडा रिश्ता स्वीकार नहीं कर रहा है। एक पंडित ने कहा कि ठीक है, ये बताइए कि इस राज्य का राणा के बाद में राजा कौन बनेगा। चुंडा ने कहा कि निसंदेह ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मैं ही राजा बनूंगा। पंडित ने कहा कि और हंसाबाई का पुत्र क्या करेगा। तो चुंडा ने कहा अन्य भाइयों की भांति कोई ठिकाना देकर उसको वहाँ का सामंत बनाया जाएगा। इस पर पंडितों ने कहा कि इसीलिए तो हम हंसाबाई का विवाह महाराज से नहीं करना चाहते। मारवाड़ वालों का भांजा कोई 2-4 गांव का सरदार बने, यह उन्हें कभी स्वीकार नहीं होगा। इस पर चुंडा ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। इस पर कटाक्ष करते हुए पंडित बोले कि यह सब कहने सुनने की बातें हैं। मेवाड़ जैसे राज्य का अधिकार भला कौन छोड़ सकता है। इतना सुनते ही पितृभक्त चुंडा खड़ा हुआ और एकलिंग जी की शपथ लेकर कहा कि मैं राजकुमार चुंडा एकलिंग जी की शपथ लेकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि स्वयं मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा तथा इस विवाह से जो पुत्र जन्म लेगा उसको आज ही मैं इस राज्य का भावी राजा घोषित करता हूँ। इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है।
चुंडा की पितृभक्ति तथा त्याग से प्रभावित होकर राणा लाखा ने चुंडा को मेवाड़ के सबसे बड़े ठिकाने सलुम्बर का सामंत बना दिया। इसके साथ ही चुंडा तथा उसके वंशजों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए जो चुंडा को कहीं न कहीं राजा के समकक्ष ताकतवर बनाते हैं। राणा लाखा ने घोषणा की कि जिस तरह आज चुंडा ने स्वयं राज्य त्याग कर मेवाड़ का राजा किसी और को बनाया है, इसी प्रकार भविष्य में मेवाड़ का राजा चुनने का तथा राज्याभिषेक करने का अधिकार चुंडा तथा उसके वंशजों का ही होगा। हमने महाराणा प्रताप वाली वीडियो में भी बताया था कि सलुम्बर वाले ही तय करते थे कि मेवाड़ का राजा कौन होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। राणा लाखा ने आगे कहा कि राजा की अनुपस्थिति में राजधानी की संपूर्ण जिम्मेदारी चुंडा या उसके वंशज ही संभालेंगे। जब भी मेवाड़ की सेना कहीं युद्ध लड़ने जाएगी तो हरावल में सलुम्बर वाले रहेंगे तथा चुंडा या उसके वंशज ही सेना के प्रथम सेनापति होंगे। राजकाज के सभी दस्तावेजों में राजा की मोहर तथा हस्ताक्षर के साथ जब तक सलुम्बर वालों की मोहर तथा हस्ताक्षर नहीं होंगे वह प्रस्ताव या दस्तावेज मान्य नहीं होगा। इस प्रकार राणा लाखा का विवाह मंडोवर अर्थात मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से संपन्न हुआ। सन 1409 में रानी हंसाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया कुंवर मोकल सिंह सिसोदिया। सन 1421 में राणा लाखा ने अपने अंतिम समय में अपने बालक पुत्र मोकल तथा राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ज्येष्ठ पुत्र वीर चुंडा के मजबूत कंधों पर सौंपकर देह त्याग दी। लाखा का स्वर्गवास होने पर रानी हंसाबाई सती होने को तैयार हुई। हंसाबाई ने चुंडा से कहा कि सती होने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा पुत्र मोकल किस ठिकाने का सामंत होगा। उस पर चुंडा ने उत्तर दिया कि हे माता, मोकल तो मेवाड़ साम्राज्य का स्वामी है, मैं तो उसका सेवक मात्र हूँ। इस समय कुंवर मोकल की उम्र कम है, आपको राजमाता बनकर राज्य का संचालन करना है। इस समय आपका सती होना अनुचित है। चुंडा ने विशेष आग्रह कर राजमाता का सती होना रुकवा दिया। इस प्रकार राजमाता ने चुंडा की पितृभक्ति तथा अपनी प्रतिज्ञा के प्रति दृढ़ता तथा ईमानदारी देखकर उसकी बड़ी प्रशंसा की तथा उसे मोकल का संरक्षक नियुक्त कर मोकल के समर्थ होने तक राज्य के संपूर्ण कार्यकाज के संचालन की जिम्मेदारी चुंडा को सौंप दी। चुंडा ने मोकल को राज्य सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक किया। इस प्रकार 12 वर्ष की आयु में मोकल मेवाड़ का राजा बना। चुंडा वीर प्रकृति का पुरुष होने के अतिरिक्त न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल भी था। वह पूर्ण निष्ठा से अपने भाई मोकल की सेवा करने लगा। राज्य की जनता चुंडा की प्रशंसा करते न थकती, लेकिन स्वार्थी लोगों को चुंडा की यह कीर्ति फूटी आंख न सुहाती। चुंडा का ऐसा राज्य प्रबंध देखकर उन्हें ईर्ष्या होती। उसके सामने उनका स्वार्थ सिद्ध न होने से चुंडा उनकी आंखों में खटकने लगा। आस्तीन के सांपों ने राजमाता के कान भरना शुरू कर दिया। वे राजमाता को तर्क देते कि चुंडा की नीयत साफ नहीं है, वह स्वयं मेवाड़ का राजा बनना चाहता है और प्रजा तो पहले ही उसे मेवाड़ के राजा के रूप में प्रेम करती है। वो कहते कि चुंडा अपना राजा बनने का सपना पूरा करने के लिए मोकल की हत्या कर सकता है, इससे वह राजा भी बन जाएगा और प्रजा के सामने उसे अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़नी पड़ेगी। स्वार्थियों के द्वारा निरंतर चलाए गए इन शब्द बाणों ने राजमाता के दिल में चुंडा के प्रति जो विश्वास था उसे जख्मी कर दिया। राजमाता का मन विचलित हो उठा। स्त्री जाति की स्वाभाविक निर्बलता तथा पुत्र वात्सल्य चुंडा की निष्ठा व निस्वार्थ सेवा भावना पर हावी होने लगा। एक दिन राजमाता ने चुंडा को बुलाकर कहा कि या तो तुम मेवाड़ छोड़ दो या मुझे कोई ऐसा स्थान बता दो जहां मैं अपने पुत्र मोकल को लेकर चली जाऊं। चुंडा को समझते देर न लगी कि राजमाता को उसकी निष्ठा पर संदेह है। यह सुनते ही चुंडा ने मेवाड़ का परित्याग करने का निश्चय कर लिया। उसने राजमाता से कहा कि आपकी आज्ञा अनुसार मैं मेवाड़ छोड़ रहा हूँ। अब राणा मोकल और राज्य की जिम्मेदारी आप पर है। कहीं ऐसा न हो कि स्वार्थियों के बुने ब्रह्मजाल में फंसकर आप राज्य को नष्ट कर दें। राणा मोकल की रक्षा करने का भार अपने छोटे भाई राघव देव को सौंपकर चुंडा ने मेवाड़ छोड़ दिया। चुंडा पास के राज्य मालवा पहुंचा। वहां के सुल्तान होसांग शाह ने बड़े
सम्मान से उसको अपने यहाँ रखा और कई परगने जागीर में दिए। इधर अब राजमाता हंसाबाई को चुंडा के बाद राज्य तथा राणा मोकल की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। जब कुछ समझ नहीं आया तो राजमाता ने सारा वृत्तांत एक संदेश में लिखकर मारवाड़ में अपने भाई रणमल राठौड़ तक पहुंचाया। यहाँ मारवाड़ में हंसाबाई के पिता मारवाड़ के राव चुंडा का देहांत हो गया। राव चुंडा ने मरने से पहले अपनी किसी रानी से अधिक प्रेम के कारण रणमल को राजा न बनाकर दूसरे पुत्र कान्हा को मारवाड़ का राजा बना दिया था। जब रणमल को संदेश मिला तो वह स्वयं मेवाड़ चला गया। वहां जाकर उसने मेवाड़ का संचालन अपने हाथों में ले लिया। उसने सैन्य विभाग के सभी उच्च पदों पर राठौड़ों को नियुक्त करना शुरू कर दिया तथा राज्य की बड़ी बड़ी जागीरों का जागीरदार राठौड़ों को बनाने लगा। मोकल अब राजकाज संभालने योग्य हो गया था, किंतु उसने मामा के लिहाज से रणमल के फैसलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। इधर मारवाड़ में राव चुंडा ने जिस पुत्र कान्हा को राजा बनाया था उसकी मृत्यु हो गई। रणमल की अनुपस्थिति में कान्हा का छोटा भाई सत्ता राजा बन गया, जो हर समय मदिरा के नशे में चूर रहता था। रणमल ने मेवाड़ की सेना लेकर मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी और सत्ता को हटाकर स्वयं मारवाड़ का राजा बन गया। और इधर मोकल ने भी मेवाड़ की बागडोर अपने हाथ में ले ली। राणा मोकल ने सत्ता संभालते ही कई नवीन निर्माण, कई पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े। राणा मोकल ने अहमदाबाद के सुल्तान अहमद शाह प्रथम को भी युद्ध में परास्त किया था। उसी हार का बदला लेने के लिए अहमद शाह प्रथम डूंगरपुर राज्य में होता हुआ जीलवाड़े की तरफ बढ़ा और वहां के मंदिरों का विध्वंस करने लगा। यह खबर सुनते ही राणा मोकल ने जीलवाड़ा की तरफ प्रस्थान किया। इस मुहिम पर उनके साथ उनकी रानी सौभाग्यवती की कोख से जन्मे उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंवर कुंभकर्ण भी गए थे, जिसकी उम्र इस समय महज 12 से 13 साल थी, जिसे भविष्य में लोगों ने राणा कुंभा के नाम से जाना। इसके अलावा राज परिवार के 2 अन्य सदस्य चाचा व मेरा भी इस मुहिम में उनके साथ गए थे। पूर्व समय में जब राजाओं की शादी होती थी तो रानी के साथ कई दासियां आया करती थीं। उनमें से जो राजा को पसंद आती वे उससे विवाह कर लिया करते, किंतु उनसे जो संतान उत्पन्न होती उसको राज दरबार में बहुत सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए इनमें अक्सर क्रुद्ध भावना उत्पन्न हो जाती थी। चाचा व मेरा राणा मोकल के दादा राणा खेता की ऐसी ही पत्नी अर्थात पासवान के पुत्र थे। चाचा व मेरा की माँ खाती अर्थात बढ़ई जाति की थी। एक दिन राणा मोकल ने चाचा व मेरा से एक वृक्ष की तरफ इशारा करके पूछा था कि यह वृक्ष कौन सा है। चूंकि उनकी माँ खातिन थी इसलिए उन्होंने राणा के प्रश्न पूछने को अपना अपमान समझ लिया। उसी दिन से दोनों भाई चाचा व मेरा राणा से बैर मानने लगे थे। इस मुहिम में जब राणा मोकल अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे तब चाचा व मेरा ने एक अन्य व्यक्ति महपा पवार के साथ मिलकर राणा का वध कर दिया। राणा को मारने के बाद उन्होंने राणा के पुत्र कुंभा को भी मारने का प्रयास किया, किंतु राणा के कुछ विश्वसनीय कुंभा को वहां से बचाकर सुरक्षित चित्तौड़ ले आए तथा चाचा और मेरा महपा पवार के साथ वहां से भाग गए। राणा की मौत के बाद उनकी बहादुर रानी कमलावती ने युद्ध की कमान संभाली और अहमद शाह को मुंह तोड़ जवाब देकर वापस भगा दिया। अब चित्तौड़ में राजमाता हंसाबाई के सामने फिर से वही परिस्थिति आकर खड़ी हो गई जिस परिस्थिति का सामना उसने अपने पुत्र मोकल के समय में किया था। इससे आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे कि चाचा व मेरा का क्या हुआ, कुंभा ने अपना बदला कैसे लिया तथा रणमल ने आगे क्या रणनीतियाँ चलाईं। इसके लिए आप हमारे चैनल इनक्रेडिबल इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे दूसरे भाग की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।